रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में माधवी अपने दो बेटों के साथ रहती थी। उसके बड़े बेटे का नाम अमन था और छोटे बेटे का नाम आनंद था। अमन बहुत मेहनती मजदूर था जो दिन रात खेतों में काम करता था, जबकि आनंद एक अच्छे ऑफिस में नौकरी करता था। कुछ समय बाद माधवी ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। छोटे बेटे आनंद की शादी एक अमीर परिवार की लड़की से हुई। उसके व्यवहार में घमंड था और वो घर के कामों में भी ज्यादा रुचि नहीं लेती थी। वहीं बड़े बेटे अमन की शादी एक गरीब घर की सीधी सादी और संस्कारी लड़की से हुई, जो पूरे दिल से घर को संभालती थी और सभी का ख्याल रखती थी। फिर भी अमीर घर से आई होने की वजह से माधवी छोटे बेटे की बहू को ज्यादा मान देती थी और बड़े बेटे की बहू को उतना सम्मान नहीं देती थी। एक दिन जब पूजा अपने बिस्तर पर सोई हुई थी, तभी उसकी सास वहां आ जाती है। अरे ओ राजरानी, कब उठेगी बता तो? सुबह के कितने बज गए हैं उसका ख्याल है? सूरज सिर पर चढ़ गया है, क्या वो देखने का नाम नहीं लेगी? संसार के काम कौन निपटाएगा बता तो? अभी भी पड़ी पड़ी तू सो रही है। अगर ऐसे ही पड़ी पड़ी सोएगी तो संसार के काम कौन करेगा? सुनू तो जरा। माँ, कल रात से तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और सुबह से तो असहनीय सिर दर्द शुरू हुआ है, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए थोड़ा लेटी थी माँ। अगर ऐसे ही पड़ी पड़ी सोएगी तो संसार के काम कौन करेगा? सुनू तो जरा। माँ, आज के दिन के लिए एक छोटी से कहिए ना कि घर के काम निपटा ले। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। थोड़ा दर्द कम होने पर मैं जाकर छोटी के हाथ बटा दूंगी। इसी दौरान छोटी बहू वहां पर आ जाती है। क्या बोल रही हो दीदी? मैं करूंगी घर का काम? नहीं नहीं, मैं वो सब नहीं कर पाऊंगी। और जब मैं अपने घर में थी तब मेरे लिए बहुत सारे नौकर थे, मुझे एक भी काम नहीं करना पड़ा था और मैं यहाँ सारा काम करूंगी। देखिए माँ, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हें कोई काम नहीं करना होगा। और उस जले हुए मुंह वाली की बात एकदम मत सुनना। ए, जल्दी उठ और घर के सारे काम कर। तेरे बाप ने यहाँ तेरे लिए 10 नौकर नहीं रखे हैं कि तेरा सारा काम सब लोग कर देंगे। कर सारे काम। माँ, मेरे कुछ गंदे कपड़े हैं, उन्हें धोना होगा। आप जरा दीदी से कहिए ना कि अगर वो मुझे धोकर दे दे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, क्यों नहीं। और सुनो बड़ी बहू, तुम छोटी बहू के सारे गंदे कपड़े धो देना, सुना तुमने? अब जल्दी जाओ। सबकी बातें सुनकर पूजा दुखी होकर वहां से चली जाती है और फिर वो घर के सारे काम करने लगती है। एक दिन ईशा अपनी सास को बुलाकर कहती है, माँ, मेरे घर से आप सबके लिए खरीदारी की गई है, तो हम उन्हें परसों लेने जाएंगे। अरे बहू, फिर से खरीदारी की क्या जरूरत थी माँ? तुम्हारे माता पिता तो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं माँ, फिर क्यों खरीदारी करने गए? और एक मेरी बड़ी बहू है जिसे एक बुद्धू और भिखारी घर की लड़की को बहू बनाकर ले आया हूँ। उसके घर से तो 4 आने की चीज भी मेरे घर नहीं आती। अरे माँ, आपकी बड़ी बहू के मायके में तो ठीक से खाना पीना भी नहीं जुटता, भला वो आपके लिए क्या भेजेंगे? आप वो उम्मीद छोड़ दीजिए। खैर छोड़ो उसकी बात, तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो। अब चलो तुम खाना खा लो, बहुत देर से कुछ नहीं खाया। तो माँ, अपनी बड़ी बहू को भी बुला लीजिए, फिर वो भी खा लेगी। उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो तो बिना खाए भी दिन निकाल लेगी। गरीब लोगों की जान तो जैसे मछली की तरह होती है, कितनी भी मुश्किल हो जी ही लेते हैं। चलो अब देर मत करो, जल्दी से खाना खा। दोपहर को पूजा सारे काम खत्म करके अपने बिस्तर पर बैठकर झपकी ले रही थी। सारा दिन काम करके वो बहुत थक गई थी। तभी वहां पर अमन खेत से आ जाता है। क्या वो पत्नी, खाना पीना हुआ? नहीं, अभी तक मैंने नहीं खाया है। चलो तुम हाथ मुंह धोकर आओ, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। अरे पत्नी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इतनी देर तक तुम मेरा इंतजार नहीं करोगी। तुम्हें कितनी बार कहा है खाना खा लेने को, तो तुम खाती क्यों नहीं? घर के सब लोग छोटी को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए छोटी को सब खाने के लिए बुलाते हैं। लेकिन मैं दिन भर इतना काम करती हूँ, सबका इतना काम कर देती हूँ, एक बार भी मुझे कोई खाने के लिए नहीं बुलाता। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत गरीब परिवार की लड़की हूँ। मेरे पिता की भी वैसी आर्थिक स्थिति नहीं है, लेकिन मेरी शादी के समय
मेरे पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार मुझे दिया है, लेकिन ईशा के घर वाले सब बहुत अमीर हैं, इसलिए ईशा को सबने भर भर कर दिया है। घर का इतना सब काम कर देती हूँ, फिर भी किसी का मन नहीं जीत पाती। ईशा अमीर परिवार की लड़की है, इसलिए उसे कोई काम नहीं करने देता। सारा काम मुझे करना पड़ता है, इसलिए सब उसे सिर पर बिठा कर रखते हैं। मुझे पता है, मुझे भी बहुत दुख होता है जब माँ तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करती है, लेकिन क्या करूं बताओ। मेरे तो चारों हाथ पैर बंधे हैं, क्योंकि मेरी भी वैसी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ सुख दे सकूं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम जो मेरे साथ हो, यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन जब दोनों बहुएं घर के आंगन में बैठी आपस में बातें कर रही थीं, तभी वहां उनकी सास धीरे धीरे चलते हुए आ जाती है। अरे बड़ी बहू, दोपहर ढलकर शाम होने को आई है और अभी तक तुमने किसी को चाय नहीं दी, तो क्या तुम्हें चाय बनाने के लिए निमंत्रण देना पड़ेगा? माँ, हमेशा तो मैं सुबह से रात तक घर का काम अकेले ही करती रहती हूँ, तो आप ईशा को क्यों नहीं कहती? वो तो घर के एक दो काम में मेरा हाथ बटा सकती है। क्या बोला दीदी? मैं चाय बनाकर लेकर आऊंगी, और मेरा इतना खराब दिन भी नहीं आया कि आपके रहते मैं घर का काम करूंगी, समझे? अरे बड़ी बहू, आजकल तुम ज्यादा मुंह पर बात कर रही हो। जो तुम्हें करने को कहा गया है वही करो। जाओ चाय बना के लाओ। और छोटी बहू घर का कोई काम नहीं करेगी। जानती हो वो किस घर की लड़की है? तुम्हारी तरह बुद्धू घर की लड़की नहीं है। ठीक है, जाओ जाकर चाय बना लाओ। पूजा चुपचाप बिना कुछ बोले चाय बनाने चली जाती है। सुनो पत्नी, तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमारी बड़ी बहू गरीब घर से है, इसलिए तुम उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती हो। लेकिन छोटी बहू बड़े घर की है, इसलिए तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करती हो। ये बिल्कुल अन्याय है। बड़ी बहू पूरे दिन अकेले घर का सारा काम करती है, फिर भी तुम उसी को डांटती और बातें सुनाती रहती हो। दूसरी तरफ छोटी बहू कोई काम नहीं करती, फिर भी तुम उसे इतना प्यार देती हो। लगता है तुमने अभी तक इंसान को पहचानना नहीं सीखा है। याद रखो, तुम जो ऐसा व्यवहार कर रही हो उसका फल तुम्हें बहुत जल्द ही मिलेगा। सुनो, मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा ही कर रही हूँ, और बुद्धू घर की लड़की को हमारे घर की बहू बनाकर लाया हूँ। ये उसका भाग्य खुल गया है, नहीं तो उसकी किसी अच्छे घर में शादी नहीं होती। देखो, बड़ी बहू भले ही गरीब घर की क्यों ना हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए कितना काम करती है। वो पूरे घर का ध्यान रखती है और हर जिम्मेदारी निभाती है। लेकिन जरा यह भी सोचो कि छोटी बहू तुम्हारे लिए क्या करती है। वो कोई खास काम भी नहीं करती, फिर भी तुम उसे इतना मान सम्मान और प्यार देती हो। देखो, छोटी बहू को इन सब की आदत नहीं है। उसके घर में काम करने के लिए बहुत सारी नौकरानियां हैं, इसलिए छोटी बहू ये सब काम नहीं कर सकती। और बड़ी बहू, वो गांव की लड़की है, वो सब कुछ कर सकती है, इसीलिए उससे सब काम करवाया जाता है। देखो, इंसान की पहचान उसके घर की दौलत से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और मेहनत से होती है। इसलिए दोनों के साथ समान और न्यायपूर्ण व्यवहार करना ही सही है। तुम ये बात बहुत जल्द समझ जाओगी। एक दिन पूजा नदी पर कपड़े धोने जाती है। कपड़े धोकर घर लौटने के समय उसकी मुलाकात चंपा से हो जाती है। अरे पूजा दीदी, घर पर खाना पकाना हुआ है या नहीं? नहीं बहन, अभी तक खाना नहीं बना है। मेरा कपड़ा धोना हो गया, अब घर जाकर खाना चढ़ाऊंगी। अच्छा, एक बात कहूँ, आपकी छोटी जेठानी तो है ना, क्या वह बाहर काम नहीं करती? घर का सारा काम तो आप ही करती हो, और आपकी सासू माँ भी कभी अपनी छोटी बहू से काम करने को नहीं कहती हैं, बल्कि गांव में सबके सामने उसकी तारीफें ही करती रहती है। पूजा समझ जाती है कि उसके लिए उसके ससुराल में कोई भी प्यार नहीं है, और वो चुप हो जाती है। अच्छा बहन, मैं अब चलती हूँ, घर पर बहुत काम पड़ा है। ये कहकर पूजा वहां से चली जाती है। पूजा जब घर जाती है तब वो देखती है कि उसकी सास उसके लिए इंतजार कर रही है। क्यों मुँह जौसी, अब आने का समय हुआ क्या?
वो कब गई थी तालाब पर कपड़े धोने और आने का नाम ही नहीं था। कपड़े धोने जाकर क्या बातों में लग गई थी। पक्का किसी के पास हमारी बुराई कर रही होगी। माँ, मैंने किसी के पास आपकी कोई बुरी बात नहीं की है। इतने सारे कपड़े धोते धोते थोड़ी देर हो गई माँ। सुबह ढलकर दोपहर होने को आई है, अभी तक तुमने कोई खाना नहीं बनाया, तो कब बनाओगी? माँ, मैं अकेले हाथ से संसार के सारे काम संभाल रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई है। मैं अभी कपड़े सुखाकर खाना चढ़ाने जा रही हूँ। आप एकदम चिंता मत कीजिए। तुम्हारी हमेशा ऐसे जवाब देने की आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि बड़ों के मुंह पर इस तरह बात नहीं करते? सच में लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश में कहीं ना कहीं गलती की है। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? और मैंने क्या गलत बात कही है? मैंने कहा कि मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ, तो मेरे माँ बाप को यहाँ बीच में क्यों खींच रही हैं? ज्यादा बात ना करके जाओ, अभी जाके खाना बनाओ, जो भी हो। पूजा अपनी सास से ज्यादा बहस नहीं करती और दुखी होकर चुपचाप खाना बनाने चली जाती है। ए, सुनो, मैं और यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से हम चले जाएंगे, और यहाँ रहने से भला क्या फायदा बताओ? मुझे यहाँ रहना एकदम पसंद नहीं आ रहा। क्यों पत्नी, फिर तुम्हें क्या हुआ? और यहाँ से हम कहाँ चले जाएंगे वो तो बताओ। सुनो तो, मेरे पापा ने कहा है कि मुझे एक फ्लैट खरीद देंगे, तो हम सोच रहे हैं कि हम वहीं चले जाएंगे। और यहाँ रहने से फायदा ही क्या? यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है। अरे पत्नी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या सच में मेरे ससुर जी हमारे लिए एक फ्लैट खरीद देंगे? ये तो वाकई बहुत बड़ी और खुशी की बात है। अगर ऐसा हो गया तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, चलो वहीं चले जाते हैं। लेकिन पत्नी, अगर हम वहां चले गए तो यहाँ भैया भाभी और माँ पापा तो हैं, क्या उन्हें भी साथ ले जाएंगे? नहीं, हमारे साथ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप और तुम्हारे भैया भाभी को साथ लेकर नहीं जा सकते। और अगर तुम उनके बिना नहीं रह सकते तो तुम उनके साथ ही रहो। मैं और यहाँ नहीं रहूंगी, मैं वहीं चली जाऊंगी। अरे पत्नी, वो सब तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ और समझता भी हूँ, लेकिन अभी इन सब बातों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। पहले आराम से बैठकर सोचते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। माँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बहू, बोलो ना, क्या बात? माँ, अब हम यहाँ और नहीं रह पाएंगे। मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। मैं आपके बेटे को लेकर शहर जा रही हूँ। यहाँ से रोज आना जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और समय भी बहुत बर्बाद होता है। मेरी अभी तबीयत खराब है और तुम लोग मुझे छोड़कर शहर जा रहे हो? बेटा, ऐसा मत कर। देखिए माँ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। मुझे ऑफिस जाने में बहुत परेशानी होती है और रोज देर भी हो जाती है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब किसी ऐसी जगह शिफ्ट हो जाऊं जहाँ से ऑफिस जाना आसान हो। अगर तुम घर छोड़कर चले जाओगे तो मेरे अस्पताल का खर्च कौन उठाएगा बेटा? मेरे इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम ही बताओ, तुम्हारे बिना मैं ये सब कैसे संभाल पाऊंगी? देखिए माँ, हम लोग कोई पैसा नहीं दे सकते। हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और हम लोग कल ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। ये कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। माँ, आप पैसों को लेकर एकदम चिंता मत कीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगी। मेरी शादी में मेरे माता पिता ने जो गहने दिए थे, वे गहने बेचकर मैं उस पैसे से आपका इलाज करा दूंगी। अच्छा सुनो, मेरे जो गहने हैं उन्हें लेकर कल सुबह तुम सुनार की दुकान पर जाना। उन्हें वहां जाकर बेच देना और जो भी पैसे होंगे उन्हें ले आना। पता नहीं 1 लाख रुपए पूरे होंगे या नहीं, पर कुछ तो होंगे। जो भी होगा लेकर आ जाना। अरे पत्नी, तुम भी चिंता मत करो। और वैसे भी हमारे पास तो कुछ पैसे हैं ही, और गहने बेचकर जो पैसे होंगे उस पैसे से हम माँ का इलाज करा लेंगे। और अगर कम भी पड़े तो हम क्यों न किसी से उधार मांग लेंगे। हाँ गो, तुम ठीक ही कह रहे हो। और सुनो, कल सावधानी से उन गहनों को लेकर जाना। अरे हाँ हाँ पत्नी, तुम इतना मत सोचो, मैं कल सावधानी से उन गहनों को ले जाऊंगा। देखा पत्नी, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम इंसानों को पहचानना नहीं जानती हो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी।
जिस पर तुमने आंख बंद करके भरोसा किया, जिसे तुमने सिर आंखों पर बिठाकर रखा, जिसे तुमने कभी जमीन पर पैर तक नहीं रखने दिया, वही आज इस मुश्किल वक्त में तुम्हें अकेला छोड़कर चली जा रही है। और जरा उस इंसान को भी देखो जिसे तुम हर समय ताने देती थीं, जिसे तुमने कभी अपनापन नहीं दिया, जिसे तुमने दिन रात सिर्फ काम में ही झोंक कर रखा। वही आज तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है। तुम्हारे इलाज के लिए वही अपने गहने तक बेच रहा है, बिना एक पल सोचे। आज वक्त ने तुम्हें साफ साफ दिखा दिया कि कौन अपना है और कौन पराया। बस फर्क इतना है कि तुमने इसे समझने में बहुत देर कर दी। हाँ जी, मैंने तो प्रमाण पा ही लिया। मैं 2 बहुओं को 2 आंखों से देखती थी। उसका बाप इतना अमीर था, इसलिए मैं उसे सम्मान देकर सिर पर बिठाकर रखती थी। और मेरी बड़ी बहू इतनी गरीब थी, उसे मैंने उल्टा पुल्टा कितना अपमान किया है। लेकिन मेरी बड़ी बहू का मन कितना बड़ा है। पूजा अपने सारे गहने बेचकर जो पैसे जुटाती है, उन्हीं से अपनी सास को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराती है। कुछ ही समय बाद उसकी सास का इलाज भी शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद आनंद और उसकी पत्नी अस्पताल जाकर डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब, मेरी माँ अब कैसी हैं? क्या वो ठीक हैं? और क्या हम उन्हें अब घर ले जा सकते हैं? चिंता की कोई बात नहीं है। आपकी माँ बिल्कुल सुरक्षित है। कुछ समय बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। हम उनकी छुट्टी कर देंगे। ओहो, आज तुमने मेरे लिए जो किया है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है। मैंने तुम्हें इतना नजरअंदाज किया, इतना अपमान किया, फिर भी तुमने अपने सोने के गहने बेचकर मेरा इलाज कराया और मुझे स्वस्थ किया। माँ, ये सब पुरानी बातें अब मत उठाइए। आपकी तबीयत खराब है, थोड़ा आराम कीजिए। आपको स्वस्थ होना होगा। मैं जल्दी जाकर खाना बना देती हूँ। आज कच्चे केले के साथ मछली का पतला झोल बनाऊंगी। देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा माँ। माधवी जिस बहू को सबसे ज्यादा प्यार देती थी, वही आज उसके मुश्किल वक्त में उसे छोड़कर चली गई। लेकिन जिसे वह गरीब घर की कहकर हर समय ताने देती थी, उसी ने आज अपने गहने बेचकर उसकी जान बचाई। याद रखिए, बड़ा इंसान पैसे से नहीं, अपने बड़े दिल से बनता है।